समाजवादी पार्टी सांसद हैं अफजल अंसारी साहब। आज जिस तरह से सरकार ने मैंडेटरी किया है कि कोई भी ऑफिशियल फंक्शन होगा वंदे मातरम गायन, जिस तरह से राष्ट्रगान गाते हैं राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा, किस तरह से रेट करें? भाई सत्ता में हैं, वैसे इन लोगों को अपनी सत्ता का खतरा सता रहा है तो उल्टे सीधे फरमान जारी हो रहे हैं। अब चूंकि लोकतंत्र को इन्होंने बहुमत तंत्र बना दिया और बहुमत है सदन में, तो उस नाते जो आदेश पारित कर, ये कह रहे हैं कि अब पूरा वंदे मातरम गाना होगा। वो 6 तो अंतरा ठीक का है, वो 3 मिनट 10 गाएं सेकंड ना भाई। हम तो ही कह रहे हैं कि पहले इस बात के लिए प्रायश्चित करें कि जब देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था और इनके पुरखों ने अंग्रेजों के चरणों में बैठ करके और क्षमा याचना करके अपनी जान बचाई, उस समय वंदे मातरम कौन गाया था? उस समय वंदे मातरम गाने वाले दीवानों में, उस समय जय हिंद का नारा लगाने वालों में, उस समय हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देने वालों लोगों ने तो देश की विभाजित जनता को एकजुट करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया। तब तो ये छुपे हुए थे। और आज देश स्वतंत्र है, देश में संविधान है और संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप चलना चाहिए। अब ये नया सदन बना दिया तो इस नए सदन में कभी आपको इत्तेफाक हो भीतर की तरफ झांकने का तो देखिएगा। अंदर भी गए? हाँ, तो गए हैं तो देखा होगा कि स्पीकर साहब के आसन के बगल में एक डंडा रखा हुआ है, मोटा सा सुनहले रंग का। वो राजदंड राजतंत्र की निशानी है, वहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। सरकार है, स्थापित कर दी। वहाँ संविधान होना चाहिए था, सरकार है, संविधान को हटा दिए। ये तो सरकार ऐसी सरकार है जिसने पिछले चुनाव में नारा दिया था 400 लाओ और संविधान से मुक्ति पाओ। अब जनता ने इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए आदेश दिया। 240 सीट आई, जो आवश्यक बहुमत है 272 का, वो भी तो नहीं मिला। तो अब वंदे मातरम गाएंगे जब? अरे भाई, मैं ना हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? इसको कष्ट है वंदे मातरम से? नहीं, कई सांसदों को देखा वंदे मातरम के दौरान मुस्लिम सांसद ये कहें पहले, ये कहें, इनसे कहिए कि आप पहले ये कहो कि हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हुई थी, हम लोग अंग्रेजों के चरणों में बैठे रह गए जब वंदे मातरम गाया गया। तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। आज तो तुम्हारे खिलाफ देश की जनता लामबंद होकर खड़ी हो गई। तब इस नारे को अपनी ढाल मत बनाओ भाई। आज तो देश की जनता सवाल कर रही है कि सीमा पर चीन के सैनिक टैंक लेकर के भारत माँ की छाती पर चढ़ाए और हमारे सेना के जनरल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी आदेश दीजिए, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो तुम्हें उचित लगे वो करो। ये तो जिम्मेदारी से भागना है। हमारे प्रधानमंत्री संसद में जब बहस हो रही है बजट पर, तब जिस दिन उत्तर देना है उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा का, उस दिन कतरा जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो स्पीकर साहब से सूचना है कि वहाँ खतरा है। तो अगर किसी प्रधानमंत्री को उसके देश की संसद में भी खतरा उत्पन्न हो जाए और वो सदन में ना उपस्थिति दर्ज करा सके, तो उसके हाथ में देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? क्या लगता है, क्या मकसद है? यही मकसद है, अपने नाकामियों को छुपाना। अब बंगाल में चुनाव हो रहा है, अपना एक एजेंट जो 2019 में यानी 17वीं लोकसभा के चुनाव में इनका कमल के फूल का चिन्ह लेके वहां चुनाव लड़ा था, हुमायूं कबीर, अब उसको कह दिया कि तुम इस लाइन पे आओ। उसने कहा हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और यहाँ इनके फायर ब्रांड नेता लोग कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे। अरे ये नाटक नहीं तो और क्या है? तो आपको लगता है वंदे मातरम के बहाने क्या मुस्लिम टारगेट है जो नहीं गाने से इनकार करता है? आप समझिए, हम ये मानते हैं कि ये अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। इनको आत्मग्लानि है कि हमारे पुरखों ने कभी इस नारे को नहीं गाया, जो हमारी आजादी की लड़ाई में एक अहम रोल अदा करने वाला नारा था। इसका प्रायश्चित करने के लिए अब उसको रात भर गाएं, दिन भर गाएं, सर नीचे करके पैर ऊपर करके गाएं। बहुत मुबारक हो उनको, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश को एकत्रित करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उनमें जिसने वंदे मातरम गाया,
उनमें जिसने इनकलाब जिंदाबाद बोला, उसमें जिसने जय हिंद का नारा दिया, उसमें जिसने मादरे वतन जिंदाबाद का नारा दिया, सबको मेरा सलूट है, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानी और उन्हीं का संघर्ष का परिणाम है कि आज देश हमारा। तो आप संसद के भीतर गाएंगे जब ये गाएंगे? अरे भैया, तो तू आई है ना सुने। हाँ, तू तो भीतर आ जाते हो हाँ, हाँ। का देश सुनेगा, हाँ, आप तो रहेंगे उस दौरान? सुनेगा। इनसे कहो कि इसका लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले जवाब इसका दो कि भारत का फैसला वाशिंगटन में बैठ के होगा। पहले जवाब इसका दो कि सेना का जनरल पूछेगा कि भारत माँ की छाती पर टैंक लेके चढ़ाए, आदेश मिले, तो आप कहोगे कि जो उचित समझे करो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए सदन में आने से बचने के लिए स्पीकर साहब से कहलवा लो कि उनको यहाँ खतरा था, इसलिए हमने मना कर दिया। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विफलता की पराकाष्ठा है ये। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह से जो है वंदे मातरम पर जो है फैसला किया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।